नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा एक पूजा का जो शायद आज के दिन में ही महिला मनाती है। आप समझ गए होंगे, बर पूजा या वट पूजा। बर पूजा या वट पूजा के नाम से जाना जाता है। बर पूजा माने पति का पूजा करना और वट पूजा माने वृक्ष माने पौधे का पूजा करना। गांव में चलन है कि बरगद के पेड़ को पूजा करना। बरगद का पेड़ का पूजा गांव के लोग, महिलाएं गांव के आज के दिन करती है। लोक धर्म के अनुसार ये पूजा क्या है, इसका उद्देश्य क्या रहा होगा, इसका भी थोड़ा सा चर्चा करूंगा। आज महिलाएं देखा देखी बर पूजा को छोड़ करके वट पूजा करने लगी, माने बरगद की पेड़ों की पूजा करने लगी। अब वर पूजा केवल नाम मात्र रह गया, लेकिन वट पूजा होने लगा। लोक धर्म में भी यह नहीं कहा गया होगा कि आगे चल कर के महिलाएं इतने बदल जाएगी, इतना अंधविश्वासी बन जाएगी। उनका उद्देश्य यह भी नहीं रहा होगा। लेकिन आज बर पूजा तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब केवल वट पूजा ही रह गया है कि महिलाएं पेड़ के पूजा करने के लिए जाती हैं। आज के दिन नहा धो करके, फूल पत्ती लेकर के और लोटा में जल लेके, प्रसाद लेकर के वृक्ष को पूजा करने के लिए जाती है। और देखा देखी के कारण हर महिला बर पूजा छोड़ करके वट पूजा करने लगी। इसका एक चलन मात्र बन गया, और जब बन गया तो एक दूसरे को देख करके वो कर रही है। उसका करने का अर्थ क्या है, यह समझने की कोशिश नहीं करती, लेकिन एक दूसरा कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूं। वट पूजा लोक धर्म में उस समय आया होगा जब किसी का पति आज के दिन शहर में चला गया होगा रोजी रोटी के लिए, नौकरी करने के लिए, तो उसका कोई विकल्प नहीं होगा। तब यह प्रथा, कुप्रथा, हम कुप्रथा ही कहेंगे, यह कुप्रथा का जन्म दिया गया होगा। पंडितों के द्वारा यह बताया गया होगा कि बर पूजा कर सकते हैं।
पति नहीं है तो आप वर पूजा कर सकते हैं, वरगद का पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं था। पति शहर में थी, पति शहर में था तो वह क्या करती? गांव के लोग क्या करते? सबके घर अगर वर पूजा हो रहा है, अपने पति को पूजा कर रही है, तो फिर वह क्या करती? उसके विकल्प क्या था? तो वह बरगद के पेड़ को पूजा करने लगी और उसको ही एक सिंबल पति को दिया गया, पति के रूप में वो समझी, और जो भी पूजा का तरीका है उससे पति को खुश करने के लिए बरगद का पेड़ का पूजा करने लगी। लेकिन कुप्रथा समाज में बहुत जल्द ही फैल जाती है, और जो सच है, सच्चाई है, वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब वर पूजा खत्म हो गई और वट पूजा रह गई, क्योंकि उसमें देखा जाता है कि काफ़ी महिलाओं एक साथ निकल कर के बरगद के पेड़ के नीचे जाती है और गीत वगैरह गा करके वहाँ मनोरंजन करती है। हम उसको मनोरंजन ही कहेंगे, बट पूजा का मनोरंजन ही कहेंगे, क्योंकि जिस बरगद के पेड़ को पूजा कर रही है वह पेड़ नहीं सूंघ रहा है, नहीं खा रहा है, वह सुगंधित भी नहीं ले रहा है, वह कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, क्योंकि बरगद के पेड़ में चेतना नहीं है। गुण है बरगद के पेड़ में, छाया मिल रहा है, ठंड ठंड हवा मिल रहा है, लेकिन चेतना नहीं है। फिर भी महिलाओं तरह तरह की गीतें गा करके, फूल माला चढ़ा करके, धागा बांध करके बरगद को पेड़ को पति मान करके खुश करना चाहती है, खुश कर रही है। यही प्रथा है। अब इस कुप्रथा से नतीजा क्या हो गया कि अब वास्तविक रूप से जो उसका पति है उसको पूजा बंद हो गया। अब कोई अपने पति को पूजा नहीं करती है, क्योंकि वट पूजा कुप्रथा उनका विकल्प बन गया, तो वह पति से दूर हो गई। अब पति को सम्मान नहीं दिया जाता, उसे पूजा नहीं जाता, लेकिन वही पूजा बरगद को पेड़ को किया जाता है। शायद महिला अपने पति को वास्तविक खुश रखना चाहती तो जिसके घर में अपना पति है उसके लिए वह पूजा करती, अच्छा से सबको कपड़ा घर में पहनाती, अपने पहनती और पति को भी पहनाती, और अच्छा खाना पीना बना करके पति को सम्मान पूर्वक भोजन कराती
और पति को नमन करती। लेकिन उद्देश्य यही था कि घर में अच्छा खाना पकवान बने और सम्मानपूर्वक पति को और जो भी घर में सदस्य हैं उनको उस दिन अच्छे अच्छे खाना खिलाएं और मधुर गीत या मधुर आवाज़ें में एक दूसरे को सम्मान करें। यही उद्देश्य रहा होगा। हंसी खुशी की वातावरण रही होगी वर पूजा के माध्यम से, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव वट पूजा के माध्यम से हो गया कि वह अब पति से दूर हो गई और वर पूजा को ही वट पूजा को ही वर पूजा मान ली। जिसके घर में पति है वह भी अब पति की पूजा नहीं करती, वो भी अब वट पूजा करने में लग गई। पेड़ के नीचे जाकर के पूजा करती है और सहेलियों के साथ जाती है और महिलाओं के साथ पूजा करने के लिए जाती है और मनोरंजन का साधन हो गया और उस स्थान पर उनको अच्छा वस्त्र मिल गया, श्रृंगार का सामान मिल गया, हर चीज परिवार के द्वारा मिल गया। तो उद्देश्य वर पूजा का नहीं था बल्कि वो सम्मान प्राप्त करने की थी। आज हर पूजा का अर्थ यही बन गया है कि सम्मान तो उनके नज़रों से दूर हो गया है, लेकिन जो उनके द्वारा दिया गया सामान है उस पर नज़र ज़्यादा टिक गई है। अगर उस दिन थोड़ा भी कमी अगर आएगी तो न जाने वह कितना बड़ा तांडव खड़ा कर देगी, पता नहीं। लेकिन वह नौबत नहीं आता है। परिवार के लोग समझते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो नाराज होगी, तो वह नाराजगी देखना नहीं चाहता है परिवार। इसीलिए जो भी कहती है उसको पूरा किया जाता है और जो भी सामान चाहिए महिलाओं को पूर्ति किया जाता है। जिस प्रकार आप देखते होंगे चलनी में पति को देखना ये भी प्रथा है और उस प्रथा को भी उसी तरह करती है। उनकी निगाहें पति द्वारा दिया हुआ, परिवार को दिया हुआ सम्मान के ऊपर होता है, श्रृंगार के ऊपर होता है, वस्त्र के ऊपर होता है, न कि वास्तविक वो पूजा करती है। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि पति को एक दिन पूजा करने का क्या मतलब है। पति को तो सब दिन पूजा होना चाहिए, 365 दिन भी पति को पूजा होना चाहिए। एक दिन क्यों? अगर एक दिन अगर पूजा करते हैं तो सांप के दूध पिलाने की जैसे होता है। सांप को एक दिन क्या करते हैं लोग? दूध पिलाते हैं, लेकिन उसके बाद लाठी डंडे से उसको पीटते हैं। कहीं सांप दिखाई पड़ जाएगा, लाठी डंडे लेकर के चले जाएंगे। लेकिन एक दिन पूजा किया जाता है। आज वही हाल महिलाओं को अपने पति के प्रति हो गया है। जिसका पूजा 365 दिन करना चाहिए वह सिमट करके एक दिन आ गया और
365 दिन में जो एक दिन छोड़ करके जो दिन बचता है, उसमें महिलाएं अपने पति के साथ क्या व्यवहार करती है, आज के समाज में दिखाई पड़ता है। न पति को पत्नी के प्रति सम्मान रह गया, न पत्नी को पति के प्रति। उसमें कमी दोनों का है। दोनों अंधविश्वास और पाखंड के तरफ चला गया। अगर महिलाएं वैसा कर रही है तो उसको बताने और समझाने और तर्क करने की भी विचार नहीं दिया गया कि वह ऐसा क्यों कर रही है और क्या करना चाहिए। अगर देखा देखी कर रही है तो पुरुष का क्या काम था, बड़े लोगों का क्या काम था समझाना कि बहू ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा करने से अच्छा होगा। तो आज घर के बड़े बुजुर्ग भी कट रहे हैं। कटने का बहुत कारण हो सकता है कि वह नाराजगी नहीं झेलना चाहते हैं, इसलिए चुप रहना ही उनके लिए सही है, इसलिए वह कोई उपदेश नहीं देना चाहते। लेकिन कभी कभी जिस समय माहौल अच्छा हो उस समय तो बड़े बुजुर्ग को, बहू को और बेटा को शिक्षा देना ही चाहिए, जिससे आने वाला समय, आने वाला जनरेशन समझ सके और तर्क कर सके क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज लोक धर्म के अनुसार पाखंड, अंधविश्वास, क्योंकि हमारे पूर्वज करते थे इसलिए मैं भी कर रही हूँ, यही लोक धर्म है। जो कोई कर रहा है उसका देखी देखी हम कर रहे हैं। हम चिंतन मनन और तर्क नहीं करते कि क्या अच्छा है, क्या सच्चाई है, क्या करना चाहिए। उस तरफ किसी की निगाहें नहीं है। निगाहें आज बदल गई है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा क्या मिलता है उस पर निगाहें, ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार हमें कैसे मिलेगा उस पर निगाहें हैं, लेकिन परिवार और पति के ऊपर निगाहें नहीं होना चाहिए कि वट पूजा के स्थान पर वर पूजा ही होना चाहिए और महिलाओं को यही करना चाहिए कि एक सिंबॉलिक रूप में पति को पूजा करके कम से कम एक संदेश दें आने वाले पीढ़ी के लिए कि आने वाली बच्चियां भी उसको अनुसरण करें कि पति को सम्मान, आदर, सत्कार कैसे करना चाहिए। और जब आप पति को सम्मान करेंगे तो पति आपको अपमान नहीं करेगा। सम्मान करने वालों को कभी अपमान नहीं मिलता, और जब आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं, बट पूजा के माध्यम से पति को अपमान कर रहे हैं, आप सामान के लिए, आप श्रृंगार के लिए हठ कर रहे हैं, तो पति को अपमान कर रहे हैं, उसको सम्मान नहीं कर रहे हैं। इसलिए पति भी आज पति पत्नी के बीच में दूरियां भी इसी कारण बनती हैं, क्योंकि आप महिलाओं का हठ जो होता है वह अपने हठ को छोड़ना नहीं चाहती, और जिसके कारण दूरियां बनता है। पति मेहनत मजदूर करके आपको
खाना खिलाती है, खाना लाती है, भोजन लाती है, व्यवस्था करती है। अब तो ऐसा हो गया कि पति पत्नी दोनों इस काम में लग गई है। जो पति पत्नी दोनों मजदूरी काम में, नौकरी में, रोजगार में लग गई है, शायद उसके घर में इस तरह का अनबन नहीं होता है, इस तरह की समस्या खड़ी नहीं होता है। दोनों एक दूसरे को सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ केवल पुरुष के ऊपर परिवार निर्भर है, उस घर में अनबन ज़्यादा होता है और उसी घर में महिलाओं, सास ससुर के बीच भी टकराव, ननद भाभी के बीच टकराव उसी घर में दिखाई पड़ता है। अगर अपने अपने कर्म में लग जाता है लोग, अपने अपने कर्म के माध्यम से परिवार के विकास की तरफ लग जाता है, तो फिर वहाँ झगड़ा समाप्त हो जाती है। सब कार्य में लगा हुआ है और कार्य में सब लगा हुआ है तो सबका सम्मान मिलता है और मिलना भी चाहिए। लेकिन एक परिवार में पति वर्क कर रहा है, अब पत्नी घर में परिवार को सम्मान भी न दे और पति को सम्मान भी न दे, तो वहाँ खटपट होना स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि हमेशा आज देखते होंगे फ़ोन का युग हो गया है, महिलाएं हमेशा फ़ोन में लगी रहेगी, घर के कामकाज से दूर, माता पिता को सेवा से दूर, और फ़ोन के द्वारा वह बात करती रहेगी। घर में कोई भी आ जाए परवाह नहीं, उसका ठेकेदार केवल माँ बाप होगा, माँ बाप देखेगा और वो फ़ोन में लग जाती है। यह भी लोक धर्म का एक अंधविश्वास ही है कि महिलाओं आज अपने परिवार के प्रति सम्मान गिरा चुकी है और सच से मुंह मोड़ रही है। क्योंकि सच जो है वह कड़वी भी है, कठिन भी है और सभी तरह से सच मानने वालों को दिक्कत होती है, अवहेलना होती है, पहले झेलना पड़ता है। लेकिन बाद में सच का विजय होता है और सच आगे बढ़ता है। अगर सच रास्ते पर जो महिलाएं हैं तो आज भले ही उसकी सास ससुर उसको सम्मान नहीं करे, लेकिन जिस दिन वह समझ जाएगी बहू को, सही रास्ते को, उस दिन फिर उस बहू को माता पिता, सास ससुर द्वारा सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि आप आने वाले पीढ़ी को सुधारना चाहते हैं तो पहले महिला को खुद सुधरना पड़ेगा और इसके लिए थोड़ा बगावत भी करना पड़े तो करना चाहिए। क्योंकि सच के लिए अगर बगावत करते हैं तो वो करना चाहिए, नहीं तो आप देखा देखी भेड़ की तरह, भेड़ की चाल चलेंगे तो भेड़ और मानव में क्या अंतर है? मानव में चेतना है और सभी जीवों से ज़्यादा मानव में चेतना है, तो चेतना को प्रयोग करना चाहिए सत्य के रास्ते के लिए। इसलिए हम हर महिलाओं से कहेंगे कि आपका रास्ता वो नहीं है
जो आज कर रहे हैं, आप सोचिए मुझे क्या करना है। हम उस रास्ता को नहीं बताएंगे, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आज क्या करना चाहिए। तर्क कीजिए, लेकिन वही कीजिए जो सच हो, जो आपको सच दिखाई पड़े। जहां पाखंड और अविश्वास दिखाई करे, उससे दूर होइए। हम नहीं कहते कि पेड़ को पूजा नहीं कीजिए। पेड़ को पूजा करने का अर्थ है कि पेड़ को खुश करना है तो उसको जल दीजिए, पानी दीजिए, जिससे पेड़ का विकास होगा। उसको देवी देवता के रूप में या पति के रूप में मत पूजिए। एक वृक्ष के रूप में पूजिए जो आपको हवा देता है, छाह देता है, और उस रूप में अगर पूजा करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन पति के रूप में अगर वट वृक्ष को पूजा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप परिवार से कट रहे हैं, पति से कट रहे हैं, पति से दूर जा रहे हैं, पति को सम्मान नहीं कर रहे हैं, पति के सम्मान लेने के काबिल भी आप नहीं हैं। इसलिए आपका रास्ता क्या होना चाहिए, वह आज आपको चिंतन मनन करना है कि हम जो कर रहे हैं वो कितना अच्छा है, कितना सही है और कितना गलत है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।